जंगल राज, महाजंगल राज का जिक्र हो रहा है। अब बंगाल में बीजेपी को मौका देने की डिमांड कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यहां पर बहुत कुछ बदलना है, एक मौका दीजिए। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है, एसएन सिंह साहब, इस पर कोई जवाब देंगे? देखिए मकसूद जी, ऋषिकेश जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात से शुरुआत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है वास्ते चाई ताई बीजेपी चाहिए, जीना चाहते हैं इसलिए हमको बीजेपी चाहिए। और अभी क्या कहे हमारे ऋषिकेश जी ने, उन्होंने कहा कि जो महाजंगल राज है, जहाँ पे हम लोग देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, रिपोर्टिंग कर लेते हैं, अपनी बात को कह लेते हैं, वो पश्चिम बंगाल, वो कलकत्ता जो देश की राजधानी रही, जहां अराजकता इस तरह से है कि हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, लूट खसोट करते करते जो भारत के सभी प्रांतों के लोग अक्सर नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल जाया करते थे, आज पश्चिम बंगाल खाली हो गया। ऋषिकेश जी की बात को और भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऋषिकेश जी ने कहा कि मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से कह देता हूं कि 70% भारतीय जनता पार्टी कहेगी, 70% तो हमारा है, 30 में बंटवारा है, वो जो 30% है ना उसमें बंटवारे का कार्य करेंगे। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि वो दयानंद सरस्वती जी वाला प्रदेश, स्वामी विवेकानंद जी वाला प्रदेश, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला धरती, बंकिम चंद्र चटर्जी वाली धरती, वो खून खराबे की धरती नहीं रही है जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, सभी लोगों ने कहा। मैं कह रहा हूं टीएमसी के सांसद शताब्दी राय ने तो सीधे कटमनी पर कहा था कि वो पैसा केवल छोटे लोगों के लिए थोड़ी ना जाता है, उसके पीछे तो बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। विधानसभा में चर्चा हुई है। नहीं, महाजंगल ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं, वो रहेंगे चुनाव में। आप पिछले चुनाव में भी बहुत से मुद्दों को लेकर गए थे, इस बार घुसपैठिया एसआईआर यहां पर एड ऑन हो गया है। लेकिन महाजंगल राज की परिभाषा समझाएंगे क्या? गया जी के मानपुर में जो दिन दहाड़े गोलियां चली, वो किस कैटेगरी में आएगा? बिहार चुनाव के नतीजों से लेकर अब तक हर रोज बड़ी वारदातें वहां पर हो रही हैं। कल बदायूं में कैसे सरेआम लुटेरे वारदात को अंजाम देने आए थे, स्थानीय लोगों ने रोका उन्हें, एक फरार हो गया, बाकी 3 को पकड़ लिया। आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में, आप खुद उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश पे चर्चा करेंगे या पश्चिम बंगाल पे? तो उत्तर प्रदेश पे भी कर लीजिए। उत्तर चर्चा महाजंगल राज पर हो रही है ना, मैं इसलिए तो बता रहा हूं। महाजंगल राज को परिभाषित तो करेंगे ना। आप सुनेंगे ना। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश का नकल जो है, हमारी विरोधी की सरकार कर्नाटक में है, वो भी कह रही कि हम बुलडोजर चलाएंगे, हम इनकाउंटर करेंगे। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी तभी वो कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश का नकल करेंगे। और पश्चिम बंगाल में तो वहां के चीफ जज तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध ही नहीं हुआ? जब से बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में अपराध होना बंद हो गया? नहीं, अपराध तो पूरी दुनिया में पूर्णता नहीं बंद होता है। अब पूर्णता तो नहीं बंद होता। अगर आप, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी मशीन है कि पूर्णता बंद हो जाए, कमी आ जाए, गिरावट आ जाए, लोगों का भरोसा सरकार पर हो जाए। आपने कहा महाजंगल राज, महाजंगल राज जानते क्यों कहा जाता है? कि जहां रिपोर्टर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, जहां कोई दूसरी पार्टी अपना झंडा नहीं लगा सकता है, जहां चुनाव के बाद 300 लोगों की जान चली जाती है, इसको महाजंगल राज कहते हैं। मेरी विचारधारा है कि मैं जिस पार्टी में जाऊं, मेरी विचारधारा है कि मैं अपनी बात को रखूं। और मैं थोड़ा कह रहा हूं, आपके सहयोगी जो टीएमसी के सहयोगी अभी लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा कि ममता बनर्जी चाहते हैं कि एक नया बांग्लादेश बच ऋषिकेश ऋषिकेश का एक जवाब ले लेते हैं, फिर मैं इस पर एहतशाम उल हक से बात करूंगा ना। ऋषिकेश थोड़ा जल्दी करिएगा। नहीं, मकसूद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिपोर्टर को वहां डर लगता है, जो सिंह साहब बता रहे थे, जो बीजेपी के साथी बता रहे हैं, ये नैरेटिव नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहाँ के जो लोकल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पंचायत लेवल पर हैं, उनके खिलाफ अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में नाराजगी है और माहौल वहां जरूर खराब है। उसकी एक वजह यह भी है कि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं और बांग्ला भाषी वो प्रदेश है, तो ये भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ कोई रिपोर्टिंग का ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ बांध लेता है हम लोगों को या कोई उस तरीके का माहौल होता है। ये बात जरूर है कि हिंसा की सबसे ज़्यादा जो सरगोशी वहाँ होती है वो उसको लेकर वहाँ है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन इसके पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ। लक्की भंडार, रूपाश्री, जो कई सारी योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट कैश स्कीम है और जिसकी चर्चा अन्य राज्यों में होती है, तो ममता बनर्जी उसमें भी 20 साबित हो रही है। और यही उसके एंटी इनकम्बेंसी न होने का सबसे बड़ा कारण है। प्रभाव है वो लोकसभा 2024 किस इलाके में और वहाँ किस तरह की कवरेज करने आप गए हुए हैं। वो तो कई बार तो जो डिबेट शो होते हैं उसमें नारेबाजी वहां पर हो जाती है, अगर एक पार्टी के लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो। मकसूद जी 10 सेकंड। हाँ, सिंह साहब ठीक है, कंप्लीट करें।
मकसूद जी, मैं अपनी बात को कहता हूँ, छोड़ दीजिए ऋषिकेश जी की बात को। मैं एसएन सिंह एज ए रिपोर्टर भी वहां जा चुका हूँ, और वर्तमान में जो है मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। पिछली चुनाव में मैं गया और एक महानगर है, गोरा बाजार से श्याम बाजार जा रहा था, और हमारे गाड़ी में झंडा लगा था। एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा है और ईंट से हमारे गाड़ी के शीशे को फोड़ देता है, और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, जानते हैं, हर जगह ममता बनर्जी जी ने एक पाढ़ा बना रखा है। पाढ़ा में वो सरकार के तरफ से पैसे दिए जाते हैं, इस बात के दिए जाते हैं कि दूसरी पार्टी का झंडा न लगाने पाए, दूसरे पार्टी का प्रचार न होने पाए। क्या भारत में यही लोकतंत्र है? भारत में यही संविधान है? क्या यही व्यवस्था है कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से प्रचार नहीं कर सकता, कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपने पार्टी का विस्तार नहीं कर सकता? मोहम्मद एजाज शामुल हक, वाकई में हाल इतने खराब है कि पश्चिम बंगाल के